हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर नेम इज योर क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, वातावरण, मौसम, आबो हवा। ये जो जलवायु है, कौन से देश की कैसी होती है, क्या कारण होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय इज अ नेचुरल वॉल विच प्रोटेक्ट इंडिया हाउ। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हिमालय जो है ये बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि हमारे भारत के नॉर्थ में आई हुई है, उत्तर दिशा में। तो ये इसे भारत की दीवार क्यों कहा जाता है और ये किस तरीके से हमारे देश को बचाता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए आंसर, वाइंड ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया टूवर्ड इंडिया थ्रू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब जो हवा होती है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। हिमालय obstruct the extremely cold wind coming from Central Asia and protect नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम सेवर कोल्ड। अभी जो कोल्ड हवा आती है, कोल्ड वाइंड्स आती है, इन हवाओं से हिमालय भारत को बचाता है और नॉर्थ डायरेक्ट जो नॉर्थर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, उसे ठंडी हवाओं से सेव करता है। क्योंकि ये हिमालय पर्वत जो बहुत ऊंचे ऊंचे, तो हवा क्या होती है इसके साथ साथ ही बहती है, कोई ये क्रॉस करके हमारे इंडिया तक नहीं आ पाती है। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ शिमला इन द मंथ ऑफ जनवरी रिमेन अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। और इसी कारण से शिमला का जो टेम्परेचर होता है वो जनवरी में भी 5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द ट्रेड वाइंड्स। जो ट्रेड वाइंड होती है जिसे व्यापारिक पवने भी कहा जाता है, उसे एक्सप्लेन करिए। आंसर, ट्रेड वाइंड ओरिजिनेट ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रेड वाइंड्स होती है वो कैसे पैदा होती है, वो पैदा होती है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के कारण। कहाँ पे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। जो हमारी अर्थ को इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर वाला भाग जहाँ पे हाई प्रेशर पैदा होता है, उसी के कारण से ट्रेड वाइंड्स उत्पन्न होती है। In past, these wines were used for oceanic trade commerce, so they are called trade wines. और पहले के समय में लोग व्यापार करते थे, जो समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए जाते थे, तो उसमें ये हवाएं काम आती थी, इसलिए इन हवाओं को ट्रेड वाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। These winds deflect due to Coriolis force and blow toward equator. ये जो Coriolis force होती है उससे प्रभावित होकर के ये जो पवने हैं ट्रेड वाइंड से, ये इक्वेटर की तरफ बहती है। मतलब इक्वेटर कैसा होता है कि यहाँ पे सनराइज सीधी पड़ती है, इसलिए इक्वेटर वाला पार्ट गर्म होता है। गर्म होने के कारण यहाँ पे हवा हल्की होकर के ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जब यहाँ पे हवा हल्की हो जाएगी तो यहाँ जो ऊपर की ठंडी हवा है वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ, इक्वेटर की तरफ आएगी। इसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं जो है इक्वेटर की तरफ बहती है। एज दीज वाइंड्स ब्लो फ्रॉम ओवर लैंड मास, दे कंटेन लेस मॉइस्चर। और इस कारण से इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कैसा होता है, बहुत लेस होता है। ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास, द wind passing over them observe moisture and bring rain in India। और इसी कारण से ये जो हवाएं होती है भारत में बारिश लाती हैं। A large low pressure area develop over the equator where the trade winds coverage, COVERAGE है, converse, इट इज कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल। इसे क्या बोलेंगे? इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन। इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन का मतलब, जैसे मैंने भी आपको बताया 2 मिनट पहले ही, कि इक्वेटर
गर्म होने के कारण जो हवा है ऊपर की तरफ पहुंचेगी तो नीचे प्रेशर कैसा हो गया, हवा गर्म होकर ऊपर चलेगी तो लो प्रेशर हो गया। अब लो प्रेशर के कारण ये हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती है वो सीधी इक्वेटर की तरफ आएगी, और इस कारण से इस जो एरिया को, इक्वेटर वाला एरिया है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। The trade wind rise upward in the form of air करंट। जो ट्रेड वाइन्स होती है ये कैसी होती है, नीचे से ऊपर इक्वेटर, फिर इक्वेटर के पास वापस गर्म होकर ऊपर बहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये होता है एक एयर का करंट। ट्रेड वाइंड राइज अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट, सीधी एक सर्किल बन जाता है कि नीचे की वायु गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर की कोल्ड एयर वो नीचे आई, जिसे हम एयर करंट भी बोलेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स हैज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिवाइडेड द सीजन ऑफ इंडिया, विच आर दे। इंडिया के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इंडिया को कितने सीजन में डिवाइड किया है और वो कौन कौन सी हैं। आंसर देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन। फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन, जिसे विंटर सीजन भी कहा जाता है और वो दिसंबर से फरवरी तक होता है। फिर है हॉट वेदर सीजन, जिसे समर सीजन कहा जाता है और वो मार्च से मई तक होता है। फिर है एडवांसिंग मॉनसून, जिसे रेनी सीजन कहा जाता है, वो होता है जून से सितंबर तक। फिर है रिट्रेटिंग मॉनसून सीजन, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, into how many branches are the southwest monsoon wind divide, which are they। साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब होता है साउथ और वेस्ट की तरफ से आने वाला मॉनसून। ईस्ट साइड में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट साइड में है अरब सागर। तो अरब सागर से जो मॉनसून आता है उसे कौन से 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, साउथ वेस्ट मानसून wind are responsible for the rain in rainy season and the humid and cloudy weather। हमारे इंडिया में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होती है। That is why this is also known as season of south west monsoon winds। Due to the peninsular shape of the South India, the southwest monsoon wind are divided into 2 parts। हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो पेनिनसुलर शेप में है, इस कारण से इसको मानसून को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से पार्ट में, पहला है अरेबियन सी करंट और दूसरा है बे ऑफ बंगाल करंट। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, जिस तरीके से पूछा गया है ऐसे हमें उसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट चेंजेस ऑक्योर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल से एल्टीट्यूड बढ़ता है तो किस तरीके से क्लाइमेट में चेंज होता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीज। हम जैसे समुद्री एरिया से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे ही हवा का जो प्रेशर है वो कैसा होता है, हवा का प्रेशर और तापमान डिक्रीज होता है, घटता है। मोस्ट एयर cools down when it rise and rain occurs। With increasing altitude of the mountain, the rainfall increases। Most where, ये देखिए समुद्र के पास में जो हवा होती है वो वहाँ पे कैसा होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, ना ही तो वो समुद्र का पानी जल्दी ठंडा होता है, ना ही जल्दी गर्म होता है। तो वो पानी जब ऊपर थोड़ा मॉइस्चराइजर लिए हुए ऊपर उड़ेगा तो उसके साथ वो और ऊपर जा कर के और वो कैसा होता है, कूल डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण से बारिश होती है, जो हम पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड द हिमालय पीक रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। इसी कारण से जैसे हाई एल्टीट्यूड अगर हम लेते हैं तो हिमालय की चोटी का हाई एल्टीट्यूड जो होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा और वो पूरे साल बर्फ़ से कवर रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ओवर विच रीजन डू द मानसून वाइंड कमिंग ओवर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल गिव रेन। कौन से
रीजन में मॉनसून हवाएं बे ऑफ बंगाल से आती है और उसके कारण बरसात होती है। तो मानसून द वेस्ट मानसून वाइन contain maximum moisture, first enter West Bengal and then reaches up to Meghalaya. The west मतलब पश्चिमी मानसून वाइन कमिंग कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। फर्स्ट एंटर वेस्ट बंगाल, वो सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, हमारे इंडिया का जो बंगाल वाला पार्ट है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। एंड देन रीचेज अप टू मेघालय, फिर वो मेघालय की तरफ जाता है। देयर द स्लोप ऑफ गारो खासी एंड जेंटिया हिल्स रिसीव हैवी रेनफॉल। और इसी कारण से जो ये गारो खासी और जेंटिया जो स्लोप्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। फिर वाइन हेयर डिफ्लेक्ट एंड ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट, फिर यहाँ से जो वाइन्स होती है क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है और किधर की तरफ बहनी शुरू होती है, साउथ ईस्ट की तरफ, मतलब दक्षिण और पश्चिम, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी दिशा की तरफ। दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड रीच हरियाणा। द मॉइस्चर कंटेन डिक्रीज, अब मॉइस्चर क्या होता है वहाँ से कम होने लगता है एज इट एडवांसेस फर्दर। बोथ these current coming from Arabian Sea and Bay of Bengal merge, giving good amount of rain in northern Himalaya region. Snowfall occur there occasionally. और ये दोनों मानसून जो है वो हिमालय की तरफ जाते हैं, इसी कारण से हिमालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है और कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, विच फिनोमिना ऑफ फेयरवे रीजन अफेक्ट इंडिया क्लाइमेट, मतलब ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को मतलब इफेक्टिव करता है। देखिए आंसर, सम टाइम अ peculiar phenomenon take place over places located at far off places from India which create temporary changes in the long term climate pattern। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय के पैटर्न में जो मौसम में कुछ कभी मौसम एकदम से बदल जाता है। फिनोमिना लाइक जेट स्ट्रीम, वो फिनोमिना कौन कौन से हैं, जैसे जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इवन नीनो, ITCZ हैव इफेक्टेड द इंडियन वेदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये सब जो क्लाइमेट है ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टिव करते हैं कभी कभी। जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द साउथर्न स्लोप, कहाँ से आता है, साउथर्न स्लोप से, हिमालय ड्यूरिंग विंटर एंड इन समर देयर, these are stationed over the southern slope of Himalaya during winter and in summer these are stationed over peninsular India। जो सर्दियों में ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय में इफेक्टिव होती है और गर्मियों में ये पेनिनसुलर में इफेक्टिव होती है। हाई एल्टीट्यूड वाइंड हेल्प टू ब्रिंग रेन, और जो हाई एल्टीट्यूड होता है वाइंड्स का उसके कारण से बरसात होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑफन कॉज डिस्टर्बेंस इन द प्लीजेंट विंटर वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी विक्षोभों के कारण भी बरसात होती है और वेदर कैसा हो जाता है, प्लीजेंट हो जाता है विंटर के समय में। फिर है वेरी हाई माउंटेन्स रिसीव स्नोफॉल एंड द प्लेन रिसीव सम रेन विच इज़ यूजफुल टू रबी क्रॉप। कब जो वेरी हाई माउंटेन, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे कभी कभी बर्फ़ की बारिश होती है, इस कारण से प्लेन्स में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है और जो कि रबी की क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है। दिस में कॉज अनसीजनेबल रेन इन गुजरात विच में डैमेज क्रॉप, कभी कभी ऐसा होता है कि अनसीजनेबल रेन गुजरात में होती है जिसके कारण फसलों को नुकसान होता है। द EI नीनो फिनोमिना टेक प्लेस ओकेजनली, ये जो EI नीनो फिनोमिना है वो ओकेजनल ही होता है। वेन एवर इट टेक प्लेस, जब भी ये होता है, चेंज ऑक्योर इन द ड्यूरेशन ऑफ मानसून एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, जब भी यह चेंज होता है तो उसमें क्या होता है कि मौसम का जो ड्यूरेशन है ना मानसून का, वो ड्यूरेशन में चेंज होता है और उसी के कारण भारत में बरसात होती है। फिर है कि
IT सी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण जो था कवरेज जोन, इस कारण से इज बिकम स्टेबल ओवर गंगा प्लेन इन जुलाई। ये कहाँ पे होता है? गंगा प्लेन्स में। ड्यू टू द लो प्रेशर डेवलप ओवर दिस रीजन, यहाँ पे ये जो जगह है गंगा प्लेन्स, यहाँ पे लो जो प्रेशर वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वो लो हो जाता है। वाइन जनरेटेड ओवर द ओशियन इन साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसके कारण से ओशियन में हवाएं जनरेट होती हैं, ब्लो टूवर्ड दिस एरिया, और समुद्री एरिया से गंगा प्लेन की तरफ आती है। इट कॉजेज रेन इन अ फ्यू पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू द पॉइंट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, ड्यू टू विच रीजन डज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन सीजन ऑक्योर? Answer, revolution of the earth around, revolution of the earth around the sun is one of the main reason for change in season. रिवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना, जिसके कारण भी सीजन में चेंज होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टाइटल्ड एट 23.5 डिग्री एंड मेक एन एंगल 66.5 विद द ऑर्बिट। जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, जिसके कारण से ये एक ऑर्बिट से एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। सीजन आर ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू एक्सियल टिल्ट, और इस अर्थ के झुकाव का जो एंगल है, ये जो एक्सियल टिल्ट है, इसके कारण भी सीजन बनते हैं। Regions receiving more sunlight experience summer, while region receiving less sunlight experience winter। और जो सनलाइट है वो समर में ज़्यादा आती है और विंटर में कम आती है, इसके कारण भी मानसून बनता है। सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर। जो सनरेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ वर्टिकली गिरती, कब गिरती है? 22 दिसंबर। सो द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो हमारे इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है, साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर एंड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। मतलब 22 दिसंबर को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में चला जाता है, इसी कारण से यहाँ पे डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है, और वहाँ पे समर को फील किया जाता है। और इसी टाइम में 22 दिसंबर के टाइम में हमारा जो नॉर्थर्न वाला हेमिस्फीयर है वहाँ पे हम विंटर फील करते हैं। हैंस नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्गर एंड कोल्डर, और उसी समय जो भारत में है रातें बड़ी होती है और ठंडी होती है। द सनरेज आर परपेंडिकुलर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 21 जून, सो द डेज आर लॉन्गर। और यही सनरेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को एकदम सीधी गिरती है, इस कारण से यहाँ पे इस समय में दिन बड़ा होता है। Rotation and revolution of the earth have a direct impact on the earth, have a direct impact on the food, clothing and resistance of men। मतलब जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना, जिसे हम बोलते हैं रोटेशन, और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, जिसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के कारण सीजन्स बनते हैं और रोटेशन के कारण दिन रात बनते हैं, जो कि फूड, क्लोथिंग और रेजिडेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। द विंटर, समर एंड मानसून वाइंड इफेक्ट द वेदर एंड गिव पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक टू इट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। अब जो क्लाइमेट को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको आप विस्तार से बताइए। तो आंसर, फैक्टर लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी, रेन एक्सेट्रा on the surface of the earth that control the distribution and amount of element of climate are called climatic factor। climate को जो भी factors इफेक्ट करते हैं उन्हें climatic factor बोलते हैं, जिसमें से हम सबको विस्तार में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने अर्थ के ऊपर ये दो लाइंस पढ़ी होगी। जो कि वर्टिकल होती है उन्हें बोलते हैं, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल होती है लाइंस उन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्लाइमेट कैसा होता है? कूल होता है। अब जो एयर प्रेशर है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, और जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है? डिक्रीज होता है जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं इक्वेटर से। सनरेज फॉर वर्टिकली ओवर इक्विलेटरल रीजन, हैंस इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट गिरती है, इसलिए ये पूरे साल गर्म रहता है।
इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू जोन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस विथ टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन। जो इंडिया को दो जोन में डिवाइड किया गया है, एक तो टॉरिड जोन और एक टेम्परेट जोन, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो हमारे इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के बीच में से होकर के निकलती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर वाला जो भाग है वो टॉरिड जोन है, जो उसके नीचे वाला भाग है वो टेम्परेट जोन है। देयर इज अ डिस्टेंस अबाउट 111 किलोमीटर बिटवीन टू लैटिट्यूड। दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर। सो टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द अर्थ सरफेस चेंज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस कंसर्न। जैसे जैसे लैटिट्यूड बदलता है वैसे वैसे वहाँ का मौसम भी बदलता है, क्लाइमेट आबो हवा भी बदलती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन क्लाइमेट मोस्टली फॉलो लैटिट्यूड। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी तो अभी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे सी से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई लेवल एन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। वाटर एंड लैंड हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू कंजर्व एंड रिलीज द सोलर हीट। एज अ रिजल्ट कोस्टल रीजन, जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है उसके रीजंस एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब होता है ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। वाइल द क्लाइमेट बिकम कॉन्टिनेंटल इन द इंटीरियर प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। दस द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इन इंडिया इज टेम्परेट एज इट इज़ नियर द सी कोस्ट। जो मुंबई का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, टेम्परेट होता है। क्लाइमेट टेम्परेट होता है कि यहाँ पे ना ही ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। वाइल इट इज़ कॉन्टिनेंटल एट नागपुर और दिल्ली एज दिस प्लेसेस आर फार फ्रॉम सी। ये जो प्लेसेस है नागपुर और दिल्ली ये समुद्र से दूर है, इसलिए यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। फिर है एल्टीट्यूड। इन नॉर्मल कंडीशन एज वी गो हायर एयर टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम हायर एयर टेम्परेचर वी गो हायर एयर टेम्परेचर डिक्रीज, कितना टेम्परेचर डिग्री होता है 1 डिग्री सेल्सियस फॉर द एसेंट ऑफ 165 मीटर और बाई 6 डिग्री फॉर एसेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर। जैसे हम 1000 मीटर की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस। और 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। एज वी गो हायर फ्रॉम सी लेवल एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर और एयर टेम्परेचर दोनों कम होते जाते हैं। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द हिमालय पीक रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। और हाई एल्टीट्यूड के कारण ही हिमालय की जो चोटी है वो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। मोस्ट ईयर cools down when it rises and gives rain. With increasing altitude of mountain the rainfall increase. मॉइस्चर एयर जो होती है वो ऊपर जा, जो हवा नीचे समुद्री इलाके से ऊपर की तरफ जाती है वो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है और इसी कारण से वहाँ पे रेनफॉल होता है। इन माउंटेन रीजन ऑफ असम एंड मेघालय रेनफॉल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। माउंटेन रीजन ऑफ जो असम और मेघालय के जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने का भी यही कारण है। फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाइंड। इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड। जो हमारा भारत है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड के अंतर्गत आता है। दिस वाइंड ओरिजिनेट ड्यू टू द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो मैं आपको ट्रेड वाइंड में जो बताया था वही इसके अंदर है, अब आपने उसमें सुन लिया था, मैं एक बार रीड कर देती हूँ इसको। दिस वाइंड डिफ्लेक्ट ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स एंड ब्लो टूवर्ड इक्वेटर। These winds blow over landmass. They contain less moisture, but due to vast water mass located to the south of India, the wind contain moisture and bring rain in India. फिर देखिए, during winter the high pressure develop to the north of Himalaya. और विंटर के समय में नॉर्थ ऑफ हिमालय में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप होता है। कोल्ड एंड ड्राई वाइंड फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टूवर्ड ओशियनिक एरिया वेयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड। और इस समय में जो ओशियनिक एरिया होता है, समुद्री इलाका जो होता है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, तो ये जो हाई प्रेशर वाली वाइंड है लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। These winds tend to blow from Indian Ocean to low pressure in North India. Thus, these winds contain moisture and bring rain in India. और इस कारण से इस समय इस मानसून जो हिमालय से जो हवाएं आती है
समुद्र की तरफ, इसके कारण से बरसात होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, राइट नोट्स ऑन कोल्ड वेदर सीजन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के कोल्ड वेदर सीजन के बारे में बताना है। फर्स्ट, इन इंडिया द 3 month ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी कंसिडर्ड एज विंटर। फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक के जो महीने उन्हें सर्दी के रूप में गिना जाता है। इन दिस पीरियड द सनशाइन वर्टिकली ओवर साउथर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 सितंबर टू 21 मार्च। इस समय में जो सूर्य की किरणें होती है वो कौन से हेमिस्फीयर में होती है? साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है। साउथर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण हमारे जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे वहाँ पे कैसा कूल ठंडा वातावरण होना स्टार्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणें हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है सितंबर के बाद में, और मार्च तक वो साउथर्न हेमिस्फीयर से ऊपर की तरफ आने, मार्च तक वो वापस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वापस आती है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि जो सन है वो विंटर सीजन में सितंबर के बाद में जो साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ मुड़ जाता है, और फिर मार्च तक वापस, जनवरी में वापस वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करता है, और अब मार्च तक लगभग अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आ जाता है, और इसी कारण मार्च के बाद में गर्मियाँ अपने इंडिया में चालू हो जाती है। इज इंडिया सिचुएटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लेस हीट ऑफ द सन रेज, लेस टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस। हमारा भारत जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और जब अगर सन साउथर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, इस कारण से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम लोग ठंड को महसूस करते हैं। वाइंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब हिमालय वाला जो भाग है वो, ईस्ट मतलब मेघालय वाला जो भाग है। डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वाइंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दीज वाइंड आर ड्राई एंड कोल्ड, सो वेदर ऑल्सो रिमेन ड्राई एंड कोल्ड। द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन क्लियर, और इस समय में जो स्काई वो भी क्लियर होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन कंपेरेटिवली कूलर एज इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम द सी। ये समुद्री एरिया से दूर होने के कारण यहाँ पे सूखी और ठंडी हवा बहती है, इस कारण से यहाँ पे ठंडी महसूस की जाती है। इट हैज़ सम पार्ट ऑफ आई ए डेजर्ट ड्यूरिंग विंटर, द दिस रीजन डेवलप्स हाई प्रेशर एंड दिस डिफ्लेक्ट द वाइंड। फिर 6 है, फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर एंड रिमेन्स 16 डिग्री सेल्सियस इन इलाहाबाद एंड 18 डिग्री सेल्सियस इन कोलकाता। और इसी के कारण देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि दिल्ली में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस, और कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस, जो किसके कारण है? जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया से जो कूल वाइंड्स आती है ना, उसके कारण। At this time, the temperature in Himalaya is much less. The January temperature of Shimla, Darjeeling is around 5 डिग्री सेल्सियस, और लद्दाख का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है इस टाइम में। आफ्टर द स्नोफॉल इन हिमालय, द कोल्ड एंड हैवी वाइन रश टूवर्ड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। As a result, this plain along with Gujarat and Rajasthan are under the grip of cold waves। और इसी कारण से जो हमारे गुजरात और राजस्थान की प्लेन है उनको भी ठंडी हवा का सामना करना पड़ता है। टेम्परेचर डिक्रीज सडनली एंड फ्रॉस्ट इज सम एरिया डिस्ट्रक्ट द कॉटन क्रॉप, और इस कारण इस टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि जिसके कारण से कॉटन क्रॉप को भी नुकसान होता है। Temperature does not fall below freezing point during winter except for the high mountainous region, because central Himalaya obstruct the extremely cold wind coming from Central Asia protects India from severe cold। हमारे जो हिमालय है वो जो सेंट्रल एशिया बहुत ही ज़्यादा ठंडे पवने आती है, पर हिमालय के कारण वो रुक जाती है, इसलिए इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे महसूस नहीं की जाती है। साउथ इंडिया इज सिचुएटेड in torrid zone. It has a peninsular shape. Its inner area is not very far from the sea coast, so this area does not feel severe cold like the northern in so this area does not feel severe cold like the northern India during winter। और इसमें क्या होता है कि जैसे पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहाँ पे नहीं तो ज़्यादा ठंड होती है, नहीं ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड का अनुभव नहीं किया जाता है। टेम्परेचर ऑल्सो डज नॉट फॉल, फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर एट कोची ड्यूरिंग जनवरी इज़ अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस, मदुरा इज़ 25 डिग्री सेल्सियस एंड चेन्नई इज़ 24 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर डिक्रीज गोइंग फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इन इंडिया विंटर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्लीजेंट एंड हेल्दी सीजन। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर एंड कूलर। इन इंडिया विंटर इज कंसिडर्ड टू वेरी प्लीजेंट एंड हेल्दी सीजन। इसीलिए विंटर को हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट और हेल्दी सीजन कहा गया है। डेज इस समय शॉर्ट होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होती है। In winter, dry wind coming from over landmass generally do not bring rain, but northeast wind coming over Bay of Bengal contain humidity. They give more rainfall over the Coromandel coast. जो सर्दियाँ होती है, विंटर ड्राई वाइंड कमिंग फ्रॉम ओवर लैंडमास जनरली डू नॉट ब्रिंग रेन। ये जो हवाएं आती है, जो सर्दी में जो हवाएं बहती है वो ठंडी तो होती है लेकिन कैसी होती है, ड्राई होती है। नॉर्थ ईस्ट वाइंड कमिंग ओवर बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, कंटेन ह्यूमिडिटी, दे गिव मोर रेनफॉल ओवर द कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पर आकर के उसमें कोरोमंडल कोस्ट पर आकर के वो बारिश करती है। डू नॉट ब्रिंग रेन बट नॉर्थ ईस्ट वाइंड, मतलब जो विंटर वाली जो ऊपर से जो हवाएं आती है ना सेंट्रल एशिया की तरफ से, उनके कारण बारिश नहीं होती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाइंड कमिंग ओवर जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो हवा आती है वो ह्यूमिडिटी लेकर के आती है और उसके कारण कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट गेट्स सम रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस and thunderstorms. दिस रेन इज़ वेरी यूजफुल फ्रॉम रबी क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। जो विंटर की हवाएं होती है, विंटर की बारिश होती है, ये ठंडी हवाएं जो होती है रबी की क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। These wind bring rain in Gujarat occasionally. The unseasonal rain in Gujarat is locally called मावठा, और इस हवा को कहा जाता है मावठा। फिर क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। हम क्लाइमेट जो है ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट करता है वो आपको बताना है। Irregularity of rainfall has resulted into इनएराडिकेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके ऊपर ये इफेक्टिव होता है। फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए बारिश पे निर्भर होते हैं किसान। द बिगनिंग एज वेल एज एंडिंग ऑफ रेनी सीजन इज सर्टेन, हैंस अनअवेबिलिटी ऑफ रेन वाटर एट राइट टाइम इफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। समय पर पानी मिले ना मिले इसके कारण भी फसलें प्रभावित होती है। समटाइम देयर इज डाउनपोर ऑफ रेन व्हेन इट रेन टू मच इन शॉर्टर टाइम, एज अ रिजल्ट क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड। कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कभी नहीं होती, इस कारण से भी फसलें बर्बाद होती है। रिवर गेट फ्लूडेड एंड कॉज सॉइल इरोजन विच इन लॉन्ग टर्म रिड्यूस क्रॉप प्रोटेक्शन। और कभी कभी बाढ़ आती, बाढ़ के कारण जो मिट्टी की उपजाऊपन होती है वो पानी के साथ बह जाता है, जिसके कारण से भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। As the farming is seasonal work, many agriculture laborers migrate to cities. As the farming seasonal work, many agriculture laborer migrate to cities. और इसी कारण से जो किसान होते हैं वो अपना खेती छोड़ करके और सिटी की तरफ मेहनत मजदूरी के लिए चले जाते हैं। ड्यू टू इरेगुलर रेन सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फेस प्रॉब्लम एज दे डू नॉट गेट देयर रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, शुगर केन and tobacco. Problem of drinking water also become acute due to irregular rain. Life in desert or mountainous region become full of hardships. यहाँ पे पानी की कमी के कारण जो डेजर्ट वाले लोग हैं और माउंटेन वाले लोग हैं उनको पानी की कमी के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दस क्लाइमेट डायरेक्टली इफेक्ट पीपल, फूड, क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन। और ये जो क्लाइमेट है डायरेक्टली लोगों का खाने को, कपड़े को और उनके व्यवसाय को प्रभावित करता है। फिर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट इट्स सीरियल नंबर इन द गिवन अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द सन रेज आर वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इन इंडिया, विच सीजन इज एक्सपीरियंस्ड देयर। जो सूर्य की किरणें हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली गिरती है तो यहाँ पे कौन सा सीज़न होता है, कोल्ड सीज़न, हॉट सीज़न, रेनी सीज़न, रिट्रेटिक सीज़न। तो यहाँ पे होगा हॉट सीज़न, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अगर सूर्य नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा तो यहाँ पे गर्मी होगी।
फिर है विच प्लेस नियर चेरापूंजी इज़ फेमस फॉर हैवी रेनफॉल, तो वो आंसर होगा मसिन राम। फिर है विच हिमालय फिनोमिना इफेक्ट मोर इन क्रिएटिंग कोल्ड वेव ओवर गुजरात एंड राजस्थान इन विंटर, तो होगा आंसर स्नोफॉल। फिर क्वेश्चन 4, बाय विच नेम आर सम शोवर अलोंग मालाबार कोस्ट इन मे नॉन एज, तो आंसर होगा अम्र वर्षा। विच इज़ द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून इन इंडिया, तो आंसर होगा अक्टूबर एंड नवंबर। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर इन विंटर, गलत। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर इन समर, समर में नहीं, ये भी गलत। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर, हाँ ये वाला सही होगा। दिन छोटे होते और रातें बड़ी होती सर्दियों के अंदर। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर इन विंटर। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपने इसे नोट डाउन किया होगा। अगर ये आपको समझ में आया, नोट डाउन किया आपने इसे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।